सभी का स्वागत है। सबको नमस्कार। हमारे साथ लगातार देश भर से लोग जुड़ रहे हैं और आप सभी को पता है कि आज जो ये ईएसडीपी के प्रोग्राम देश भर में हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लास्ट फेज के प्रोग्राम का हम लोग आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि ये भी कार्यक्रम पिछले सभी प्रोग्राम की तरह बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होगा सब जगह पर। वर्चुअली चूंकि हम लोग इसको यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली फील्ड में इसका इनॉग्रेशन प्रॉपर किया जाएगा। शांतनु सर ऑन द वे हैं, वो 5 मिनट में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हमारे बाकी के ऑनरेबल गेस्ट आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम बस 2 मिनट के अंदर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट सबको स्पॉटलाइट में ले आता हूं ताकि आप सभी हमारे गेस्ट को देख पाए। आदरणीय ठाकुर सर आ चुके हैं, एडी हैं, जो कि काउंसिल के भी और रीजनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल जोन के। आदरणीय हिना मैम आज हमारे साथ हैं। मैं मैम का स्वागत करना चाहूंगा। मैम बहुत स्वागत, और आपने हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि पूरे देश में ये कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। और 1653 प्रोग्राम मैम हम लोग इस तरीके से पूरे देश में ऑर्गेनाइज करें, जिसमें से 250 प्रोग्राम जो है आज वर्चुअली इनॉग्रेट हो रहे हैं। बाकी 1403 प्रोग्राम ऑलरेडी ऑन गोइंग है। हमारे साथ आदरणीय गौतम जी जुड़ चुके हैं। गौतम जी से आप सभी परिचित हैं। गौतम जी नाबार्ड में जीएम हैं, झारखंड में इस समय है। और पिछले कई वर्षों से सर लगातार ऑफ फॉर्म एक्टिविटी को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के क्षेत्र में किस तरह से ग्रामीण विकास को पूरा देखा जाए, उसको लेकर लगातार सर का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। मेरा बाकी लोगों से निवेदन है कि आप अपने माइक को म्यूट रखें और टीम प्लीज म्यूट करें बाकी लोगों को। मैं आदरणीय सर को निवेदन करता हूं, ठाकुर सर को। सर हमारे साथ आज गौतम जी जुड़ चुके हैं। गौतम जी से आप परिचित हैं सर, नाबार्ड में जीएम है झारखंड में। हमारे साथ जेएस मैम, हिना मैम ज्वाइन कर चुकी हैं सर। मैम स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में है भारत सरकार में। मैम आपका स्वागत है, आपको हम देख पा रहे हैं। और सर शांतनु सर ऑन द वे हैं, वो विकल से ही ज्वाइन कर रहे हैं, बस 5 मिनट में उन्होंने कहा है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैम मैं प्रोग्राम बैकग्राउंड पहले आपके सामने जरूर देना चाहूंगा। मैम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के सहयोग से 1653 प्रोग्राम पूरे देश भर में कर रहे हैं, और इन प्रोग्राम्स के माध्यम से 68,000 लोगों को हम एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें से 1403 प्रोग्राम ऑलरेडी ऑन गोइंग है मैम, और 250 प्रोग्राम आज वर्चुअली इनॉग्रेट हो रहे हैं। मैं आदरणीय ठाकुर सर से निवेदन करूंगी सर, आप मैम का और गौतम जी का वेलकम करें ताकि हम प्रोग्राम को फिर स्टार्ट करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। सर। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं मैडम हिना उस्मान जीएस मैडम का स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ मैं जीएम साहब का भी स्वागत करता हूँ, गौतम साहब का, फॉर फाइंडिंग टाइम एंड समय देने के लिए और इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित रहने के लिए। इससे सबसे बेहतर ये होता है कि सबका मनोबल बढ़ता है, कम्युनिटी में भी एक विश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास के साथ सब लोग काम करते हैं। और लगातार काउंसिल जो है लगातार कोशिश कर रहा है, और टेक्निकल एडवाइजर टीम, पीएसयू टीम अपने सपोर्ट से इसको नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस करते हुए अग्रसर है। और मैं फिर वही बात बताया जैसे फजल ने भी कहा था, फजल जी ने, कि जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स है उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि इसको स्मूथली और सिस्टमेटिकली इसको इम्प्लीमेंट करें, और सबके कॉन्फिडेंस के साथ सबको इसको इम्प्लीमेंट करके एक कनेक्टिविटी रखे। ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है हमारा कनेक्टिविटी का और कन्वर्जेंस का, आपस में तालमेल और समन्वय के साथ। और ये प्रोग्राम पैन इंडिया बेसिस पे चल रहा है जैसे कि बताया जा रहा है। और हमारा एमएसएमई का और सभी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फिर एक बार धन्यवाद, काउंसिल के लोगों का। और इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आई डिक्लेयर इट ओपन एंड थैंक यू वन अगेन फॉर फाइंडिंग टाइम। ओवर टू यू फजल जी, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सर। मैम यहाँ पर आज हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने इस बार 19 स्टेट में मैम ये प्रोग्राम चल रहे हैं, और जो 1403 प्रोग्राम है 3 फेज में अलग अलग दिनों में ये इनॉग्रेट हुए हैं मैम। हम लोग वर्चुअली इनॉग्रेशन रखते हैं मैम, ताकि हम भी अपनी बात फील्ड तक पहुंचा सके, क्योंकि कुछ क्षेत्र इस बार ऐसे हैं, जैसे कुछ जगह पर हम प्रिमिटिव ट्राइब्स के साथ भी काम कर रहे हैं और कुछ कवरेज एरिया से बाहर है मैम। तो भी हम लोगों ने इन रिकॉर्डेड वीडियो को, वोकल फॉर हैंडमेड एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें इन सारे रिकॉर्डेड वीडियो को हम लोग लोगों के लिए अवेलेबल भी करा रहे हैं मैम। और आज हम लोग
लास्ट के जो 250 प्रोग्राम का लास्ट बैच है उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं मैम। मैम आपका भी हम चूंकि आप लगातार मैम स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं मैम, और लगातार आप उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग इसमें मैम ये जरूर है कि पहले सबसे ईएपी करते हैं, इसमें हम अवेयरनेस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि जो लोग आगे चलकर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। और फिर 25-25 के बैच में हम लोग एमडीपी और ईएसडीपी प्रोग्राम उनके साथ करते हैं मैम। आज हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में स्मृति भी जुड़ी हुई हैं। स्मृति, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकें प्रोग्राम का, कि जो आपका एक्सपीरियंस है, ताकि उसके बाद फिर हम गौतम जी से बात करेंगे और फिर मैम की ब्लेसिंग्स के लिए हम इसको ऑन करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सम्मानित सभी अतिथियों का स्वागत और सभी को नमस्कार। साथ में जुड़े हुए जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं, कारीगर साथी हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आज, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो सभी इंस्टीट्यूट, सभी स्टूडेंट, सभी कारीगरों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाल ही में दशहरा का त्योहार, बहुत बड़ा एक त्योहार हमारे भारत संस्कृति का संपन्न हुआ है। आप सभी को उसकी बधाई भी। अच्छी चीज ये है कि इस ईएसडीपी के माध्यम से हम इतने सारे लोगों के साथ एक साथ संवाद कर पा रहे हैं, और ये जो ऑनलाइन माध्यम है इसने ये हमें जरिया दिया है। तो किस तरह से हम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आज इतनी जगहों पर 19 राज्यों के साथ हम संवाद कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात को, अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी भी यही मंशा है, उसके द्वारा यही में चाहा जा रहा है कि कैसे हमारे जो कारीगर हैं या वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने रोजगार, स्वरोजगार को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरह से नई तकनीक, नए स्किल्स, नए बाजार के साथ में उनको जोड़ा जा सके और उनको हर संभव एक्सपोजर दिया जा सके, ताकि वो अपने रोजगार को, अपनी कला को आगे बढ़ा सकें। अगर हस्तशिल्प, हथकरघा की बात करी जाए तो भारत अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है इस क्षेत्र में, और हमारा जो बाजार है वो भी काफी समृद्ध है। एक्सपोर्ट के मामले में भी हम काफी इसमें तरक्की कर रहे हैं, पर हमारे कारीगर या वो लोग जो इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छूटते हैं, और वो कारण यही है कि हम नई तकनीक के साथ में उस तेजी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं चल पाते हैं जिस तेजी के साथ में बाजार बदलता है या बाजार आगे बढ़ रहा है। तो यही मंशा है कि जो इंस्टीट्यूट्स जिनके साथ में जुड़ाव हो रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी जगह पर ये एक पहल लेकर के कि किस तरह से कारीगरों को, संस्थान और स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं इन सब तकनीकियों की, तो इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर हम किस तरह से हमारे जो भारत संस्कृति की जो कला है उसको हम और समृद्ध करें और हम आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है ये ईएसडीपी का जो प्लेटफॉर्म है ये इसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही हमें हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें भी नई सोच को लेकर आने की जरूरत है। एक समय था जब जो कारीगरों ने जो बना दिया तो वही ठीक है, वही मान लिया जाता है, लेकिन आज जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से फ्यूजन का जमाना है, जिस तरह से नए इंस्टीट्यूट्स, डिजाइन इंस्टीट्यूट्स और भी इस तरह के संस्थान सामने आ रहे हैं ताकि हमारी हस्तशिल्प की जो कला है वो आगे बढ़ सके, तो उसके साथ में
नए डिजाइन्स, नए मार्केट के हिसाब से हमें केटर करने की जरूरत है और ये हमारे कारीगरों में भी बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, जिसमें हमें लगातार काम करना पड़ेगा। तो जो जमीनी संस्थाएं हैं, जो कारीगरी के क्षेत्र में कारीगरों के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रोजगार सृजन का काम करते हैं, रोजगार के बारे में युवाओं को शिक्षित करते हैं, तो इस तरह के जो संस्थान हैं उनकी अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही भारत सरकार के विभिन्न विभाग हैं, मंत्रालय हैं, जो कि लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरह से ये स्वरोजगार की जो पूरी मुहिम है इसको आगे बढ़ाया जाए और सीधे तौर पर जो लाभ है वो हमारे कारीगरों तक पहुंचाया जा सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक हमारे पास में बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ें और साथ ही जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ में हम जुड़ें और चीजों को आगे समझें। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का पूरा प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमें हमारे जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें 4 पीस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ये सभी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में ये चीजें होंगी कि हम क्या बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की खासियत, प्लेस कहाँ पर वो बन रहा है वो क्या है, उसका प्राइस हम किस तरह से तय कर रहे हैं और उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या है। इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए हमारे हैंडीक्राफ्ट को सृजन करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स का सृजन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा लक्ष्य है, हम सभी का लक्ष्य है कि हम किस तरह से कारीगरों के साथ में स्वरोजगार की भावना को स्थापित करते हुए आगे बढ़ें और हमारे भारत को एक समृद्ध राज्य की ओर एक और हम कदम बढ़ाएं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू स्मृति। हम हिना मैम को आमंत्रित करते हैं। मैम हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारा सौभाग्य है कि आपने समय निकाला मैम। हम मैम जैसा हमने बताया 1653 प्रोग्राम हम लोग मैम कर रहे हैं जिसको हम दिसंबर तक पूरा करेंगे और आज मैम 250 प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिवसीय प्रोग्राम जो है मैम जिसको EAP कहा जाता है 150 प्रोग्राम है और 100 प्रोग्राम MDP है मैम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1 वीक का प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम फिजिकली फील्ड में चलेंगे मैम। मैम आपके वक्तव्य के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैम, प्लीज। Yeah, I think there was some technical issue. Thank जी you मैम। so much. And I wish this program all success. And I would like to share that the Ministry of Skill Development also has 2 autonomous institutes. We've been holding talks with with your organization. एक नीसबट है and दूसरा IIE है. NIE is based in Guwahati and it looks after the skilling and the entrepreneurship needs of the northeastern region. While National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development is headquartered at Noida and it has around 21 centers across the country. We look forward to more convergence in the field of skilling and entrepreneurship, and we hope that we can draw on each other's resources. Like maybe we could look at using each other's trainers, or we could have special modules for people who are interested in becoming textpreneurs or textile entrepreneurs, and let us work more closely in developing modules, especially in this sector relating to entrepreneurship, which we hope will be mutually beneficial for both of the organizations. And I also hope and I urge you people also to visit SID and try onboarding your participants on SID, so that that can be a one-stop platform where once you visit it, you can see all the courses which are available in different sectors. It is called the Skill India Digital Hub. And I take this opportunity to request you people also to visit that hub. I wish this program every success. Thank you. I'll have to leave because I had a meeting. So thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। आप बहुत बिजी हैं फिर भी आपने समय दिया मैम। थैंक यू मैम। हम आपके साथ थोड़ा और कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। जी मैम। जी
तो जेएस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हिना मैम की चूंकि मिनिस्ट्री लेवल पर मीटिंग है, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा कम समय हमें बात करी और हमने स्मृति मैम को बीच में रोका कि ताकि हम उनको सुन सकें। तो हम स्मृति जी को आगे सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम गौतम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सबको पता है कि नाबार्ड लगातार रूरल डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहा। एक समय था जब सिर्फ नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करता था, लेकिन आज आप देखेंगे तो नाबार्ड ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। नॉन फॉर्म सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम है। आप कभी उमंग में, सरस में, इस तरह के मेलों में जब जाते हैं तो नाबार्ड का वो वैरायटी ऑफ जो इंटरवेंशंस है वो दिखाई देता है। बहुत सारी स्कीम्स है जिसके थ्रू लगातार नाबार्ड लोगों को अवेयर भी कर रहा है और ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है। सिर्फ अवेयरनेस लेवल तक चीजें नहीं है। तो मैं आदरणीय गौतम सर को आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। सर प्लीज। रिस्पेक्टेड चेयर शांत मनु साहब अगर ज्वाइन किए हैं, ठाकुर साहब, फजल भाई, स्मृति जी और देश के विभिन्न कोने से जुड़े हुए संस्थाएं और जो आर्टिजन्स आज के ईडीआई के लिए और एमडीपी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये काफी अच्छा पहल है कि ये ऑनलाइन माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्र से, जैसे फजल भाई बोल रहे थे, पीवीटीजीज भी कुछ हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है पीवीटीजी के लिए काम करने का। तो इस तरह के पहल से हमें कई लोगों को एक मंच पे लाके आपस में बात करने का, एक दूसरे के जो हाइलाइट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उससे भी सीखने को मिलता है। और मुझे आमंत्रित करने के लिए खास करके फजल भाई और ठाकुर जी को विशेष धन्यवाद कि मुझे ये मौका आपने दिया। नाबार्ड जैसा फजल भाई बता रहे थे, थोड़ा ब्रीफ में ही मैं बताऊंगा सारे जितने भी आज श्रोता हैं सबके लिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। नाबार्ड का हिंदी में नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। और ये भारत सरकार, भारत के संसद के एक अधिनियम के तहत 12 जुलाई 1982 में की गई, 1982 में। और नाबार्ड एक विकास बैंक के रूप में, इसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी इनकम जनरेशन के एक्टिविटी हो सकते हैं, लाइवलीहुड के एक्टिविटी हो सकते हैं, उसके संवर्धन के और विकास के लिए नाबार्ड का गठन किया गया था। तो सिंस इंसेप्शन, जैसे फजल जी बोल भी रहे थे कि अभी के कुछ दिनों में, कुछ सालों में नाबार्ड ओएफ डीडी हम कहते हैं, जो गैर कृषि क्षेत्र है, उसमें भी नाबार्ड की पहचान बनी है और कई जगह पे नाबार्ड दिखता भी है। चाहे हम अपने मार्केटिंग इंटरवेंशंस जो करते हैं, चाहे उमंग हो या अभी के दिनों में हमने उसका नामकरण पूरे इंडिया के लिए ब्रांडिंग किया है, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण सेलिब्रेटिंग डेवलपमेंट, या फार्म सेक्टर के एक्टिविटी के लिए हम तरंग का नाम पूरे भारत के लिए मार्केटिंग इवेंट का दिए हुए हैं। उसके माध्यम से जो आज यहाँ पे उपस्थित आर्टिजन्स हैं, उनको हम बाजार उपलब्ध कराते हैं, जहाँ सीधे ग्राहक से जो आर्टिजन्स हैं या हमारे जो गैर कृषि के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जुड़ सके। और नाबार्ड संपूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है और ग्रामीण भारत, जैसा हम जानते हैं, हमारे चित्रफलक में है और इसके समृद्धि के लिए नाबार्ड निरंतर प्रयासरत है। मैं संक्षेप में नाबार्ड की गतिविधियां जो गैर कृषि क्षेत्र के लिए है और जिसमें जो स्वयंसेवी संस्था आज उपलब्ध हैं या जो ग्रामीण आर्टिजन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो लाभ ले सकते हैं। वो कुछ फील्ड हैं
कि स्किलिंग के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम है और एक हमारा डेडिकेटेड पोर्टल है नेव स्किल का। वहाँ पे स्वयं सेवी संस्था जाके या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई सरकारी एजेंसी है, इवन जो SRLM होता है, वो जाके अपने को रजिस्टर करके प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन बेसिस पे ही सारा स्क्रूटनी होता है और स्वीकृति हम ऑनलाइन दे देते हैं उस प्रोग्राम करने के लिए। और जो कोर्सेस हैं वो NSDC अप्रूव्ड जितने भी कोर्सेस हैं और खास करके न्यू एज के जो अभी स्किल्स आ रहे हैं, जैसे EV के रिपेयर का, EV ड्राइविंग का, ड्रोन पायलट्स का, ड्रोन ड्राइविंग का, सोलर के रिपेयर्स का, इन चीजों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और हम प्राथमिकता के बेसिस पे उसको स्वीकृत भी करते हैं। और जो रेट हम पर आवर देते हैं वो NSDC के जो रेट्स हैं उसी के हिसाब से हम स्वीकृत करते हैं। एक और जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, भारत देश के हर एक जिले में नाबार्ड का एक पदाधिकारी, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर यानी जिला विकास प्रबंधक कहते हैं, वो तैनात हैं। स्वयं सेवी संस्था उनसे संपर्क करके इस स्कीम के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। और अगर विस्तार पूर्वक भी अगर हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो फजल भाई मेरा नंबर भी आपको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावे नाबार्ड जो है, मैंने कहा कि ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से स्फूर्ति में हम लोग क्लस्टर डेवलप करते हैं, उसी तरह से नाबार्ड का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है ऑफ फार्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। और क्लस्टर डेवलपमेंट या तो ग्रीनफील्ड एरिया में कहीं नया क्लस्टर बनना है वहां, या पूर्व में कहीं पे स्वीकृत स्फूर्ति के क्लस्टर हैं या मिनिस्ट्री के क्लस्टर अलग से है, उसमें कुछ गैप्स है, तो उस गैप्स के लिए भी नाबार्ड से सपोर्ट लिया जा सकता है। यहाँ पे हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि हम लोग रेडी हैं कन्वर्जेंस के लिए भी। अगर कहीं स्फूर्ति के अंतर्गत सैंक्शन क्लस्टर है, उसमें जो गैप्स है, जिस कंपोनेंट के लिए स्फूर्ति में आपको स्वीकृति नहीं मिला है, खास करके कैपेसिटी बिल्डिंग पे सॉफ्ट इंटरवेंशन में, हम उसके लिए ओपन हैं। झारखंड में जैसे स्फूर्ति में स्वीकृत इचाक हजारीबाग में ब्रॉन्ज का क्लस्टर है, हम लोग वहां भी अभी बात कर रहे हैं जो गैप्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो बैंक से आपको लिंकेज करना है, आर्टिजन्स के जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम बैंकों से संपर्क आर्टिजन्स को करवाने की सोच रहे हैं इचाक में, और हमने 1-2 राउंड बैठक भी करवाया है कम्युनिटी के साथ। इसके अलावा DPR बेस्ड प्रोजेक्ट, अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में है किसी भी क्षेत्र में जो गैर कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, या मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेस इनोवेशन है, या क्राफ्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप DPR बना के पहले कॉन्सेप्ट नोट आप नाबार्ड के जो आपके राज्य की क्षेत्रीय कार्यालय है या हमारे जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से आप प्रस्ताव पहले कॉन्सेप्ट नोट दें। एक बार कॉन्सेप्ट नोट अगर अप्रूव हो जाता है तो DPR बनाने के लिए, डायग्नोस्टिक स्टडी करने के लिए भी नाबार्ड आपको फंड उपलब्ध कराता है, स्वीकृति देगा, उसके बाद आप DPR बना सकते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी करके। इसी तरह से हम आगे आएंगे। मार्केट प्रोवाइड करना, ये एक काफी क्रूशियल आर्टिजन्स के लिए हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट मिले, अच्छा प्राइस मिले, उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने सामान को बेचने के लिए नाबार्ड कई फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करता है। कई दूसरी संस्थाएं अगर कहीं पे फेयर कर रही है, नाबार्ड उसमें भी स्पॉन्सर करता है आर्टिजन्स को, OFPO को, SHG मेंबर्स को, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको नॉमिनेट करने का।
अभी हम उदाहरण के रूप में सितंबर में हमने 10 दिन का इवेंट रांची के रेडिसन होटल में किया था, और आप सबों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उस 10 दिन के इवेंट में ये बेसिकली हम हाईलाइट कर रहे थे उसमें जो सिल्क के हमारे प्रोडक्ट्स थे, उसका नाम भी हमने क्लासी सिल्क दिया था, क्लास सिल्क। और 10 दिन के इवेंट में 25 करोड़ का सेल रिकॉर्ड किया गया। ये ऑफिशियल फिगर था, लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स या स्टाफ वहां ड्यूटी पे थे वो कह रहे हैं कि ये फिगर 40 करोड़ से भी ऊपर था, बट आर्टिजन्स ने हमें कम कोट किया। कम कोट करने के बाद भी 25 करोड़ का सेल रिकॉर्ड हुआ। हम यहाँ पे जितने भी उपस्थित आर्टिजन्स हैं, स्वयंसेवी संस्था हैं, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। 23 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक 5 दिन का इवेंट हम लोग दीपावली मेला कर रहे हैं रांची में। यहाँ पे मोराबादी मैदान है। झारखंड IAS विमेंस एसोसिएशन के साथ मिलके करीब 60 स्टॉल्स नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया है। वहाँ पे अगर कोई इच्छुक है वहाँ पे स्टॉल लगाना, तो आप नाबार्ड से हमसे संपर्क कर सकते हैं, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय से। उसमें सारा जो खर्च है आपका आने जाने रहने सामान लाने का, वो सारा और स्टॉल नाबार्ड ही आपको बियर करके देगा। इसके अलावा गांव लेवल पे भी मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण हाट अगर एग्जिस्टिंग है और कोई नया लग रहा है तो उसके लिए नाबार्ड की स्कीम है जो कि पूरा ग्रांट बेस्ड है। ये हम सपोर्ट करवा सकते हैं पंचायत को, पैक्स को, अगर FPO है तो उसके माध्यम से भी। इसके अलावे एक और कॉन्सेप्ट हमारा है रूरल मार्ट का, यानी कि अगर ब्लॉक के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे कोई टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे अगर आपको कोई शोरूम खोलना है, आउटलेट खोलना है जिसमें कि आर्टिजन्स के प्रोडक्ट हों, SHG के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के बिक्री के लिए, ये सपोर्ट भी नाबार्ड प्रोवाइड करता है 2 साल के लिए। सैलरी भी जो आपका सेल्स पर्सन रहेगा वो भी हम देते हैं। इसके अलावे अगर रैक लगाना है, साइनेज लगाना है, उन सब चीज के लिए भी सपोर्ट नाबार्ड का है। ये प्रस्ताव भी नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से आप नाबार्ड में दे सकते हैं। इसी तरह से आपके प्रोडक्ट को मार्केट ले जाने के लिए अगर कोई वैन की जरूरत है, या कहिए कि मार्केट ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट आप लाते हैं, वो सपोर्ट भी नाबार्ड करता है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो आएगा उसका 50% नाबार्ड देती है, 50% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैंक लोन के माध्यम से वो लें। इसके अलावे जो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, टूरिस्ट स्पॉट पे, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसेस होते हैं, स्टेट की सेक्रेटेरिएट में अगर आउटलेट खोलना है, अगर कोई ढाबा ग्रामीण दीदी खोलना चाहे ग्रामीण ढाबा के नाम से, उसके लिए भी नाबार्ड ने एक नया स्कीम लाया है जिससे लाभ स्वयंसेवी संस्था या आपके द्वारा प्रमोटेड अगर कोई क्लस्टर है, आर्टिजन्स हैं आपके साथ जुड़े हुए, FPOs हैं, उनके लिए आप लाभ नाबार्ड से ले सकते हैं। भारत सरकार खास करके जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत के हर एक प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलवाने के लिए GI पे काफी फोकस किया है, और MSME का भी फोकस है GI। नाबार्ड इस पे पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, और GI रजिस्ट्रेशन के लिए नाबार्ड सपोर्ट करता है। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड में। इसके अलावे GI रजिस्ट्रेशन के अलावे GI रजिस्टर्ड यूजर, क्योंकि कई जगह GI रजिस्टर हो चुका है, लेकिन जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो उस पे ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए नाबार्ड भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन स्कीम्स के अलावे स्टार्टअप जो है अभी इन थिंग है, बज़वर्ड है, और भारत सरकार की सोच भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्टार्टअप काफी बड़ा एक हथियार हो सकता है स्किलिंग के अलावे। तो नाबार्ड स्टार्टअप के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, और कृषि के क्षेत्र में हमने एक एग्रीश्योर फंड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर अभी शुरू किया 750 करोड़ का,
नाबार्ड का एक सब्सिडरी भी नैब वेंचर्स है, जहां किसी भी तरह के स्टार्टअप के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक और सपोर्ट हमारा है कैटालिटिक कैपिटल फंड का, यानी कि वैली ऑफ डेथ जब आता है, आप मान लीजिए कि प्रूफिंग स्टेज से आगे बढ़ गए, उसको और आगे ले जाना है, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां आपके पास कोई फंडर नहीं है, तो नाबार्ड इसके लिए एक रास्ता है आपके पास कैटालिटिक फंड के लिए। आप हमारे जिला विकास प्रबंधक या क्षेत्रीय कार्यालय जिस भी राज्य में आप हैं उनसे संपर्क करके इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो मैं शुभकामना देना चाहूंगा जितने भी यहाँ पे संस्थाएं हैं और जो आर्टिजन्स, जो एंटरप्रेन्योर्स, ग्रामीण युवा या शहरी क्षेत्र के भी बच्चे आज के इस कार्यशाला में उपस्थित हो रहे हैं, उन सबों के को और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और नाबार्ड हमेशा से खुला है कन्वर्जेंस के लिए। आप हमारा रास्ता आपके लिए खुला है, दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। सबों को जोहार, झारखंड में नमस्कार को जोहार कहते हैं। जोहार के साथ अगर कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न के लिए भी तैयार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से स्कीम को बताया। देखिए यही सर कन्वर्जेंस है, क्योंकि ईएसडीपी का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि स्वरोजगार कैसे ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1 वीक का है और ईएसडीपी जो 6 वीक का प्रोग्राम है, उसमें हम लिंकेजेस और कन्वर्जेंस की लगातार बात करें और हमारे सेशंस में भी है। तो मुझे लगता है नाबार्ड की स्कीम को और अच्छे से लोगों को जानने को और समझने को मिला है। गौतम सर का ये पूरा जो सेशन है ये रिकॉर्डेड सेशन है और इसको हम वोकल फॉर हैंडमेड पर शेयर कर देंगे। 1 घंटे बाद आप वहां से फिर से सुन सकते हैं। तो अगर कोई क्यूरी आएगी तो आप वहां पर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। अभी कुछ पूछना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा सर ने बताया कि 23 तारीख से एक बड़ा इवेंट झारखंड में होने जा रहा है। 5 से 6 क्लस्टर्स हम लोग नॉमिनेट करेंगे, आर्टिजन को नॉमिनेट करेंगे बैम्बू छोड़कर, क्योंकि झारखंड में लगातार बैम्बू हो रहा है और बैम्बू के लोकल पार्टिसिपेंट वहां पर रहेंगे। यहाँ पर आने जाने का फेयर और रुकने की और खाने की व्यवस्था वहां पर रहेगी जैसे आर्टिजन की होती है। तो जो भी साथी, चाहे वीविंग के हो, चंदेरी हो, महेश्वरी हो, या कारपेट वाले साथी हो, या मेटल वाले साथी हो, एम्ब्रॉयडरी जरी वाले साथी हो, वो अपना नॉमिनेशन आज इवनिंग तक हमें भेज दें और कुछ प्रोडक्ट सैंपल भेज सकें तो भी अच्छा होगा, ताकि हम नॉमिनेशन सर को भेज पाए और आप लोग अपने टिकट्स वगैरह टाइम पे उसको करा पाए। तो आप में से जो भी उसको ज्वाइन करना चाहेगा उसको हम वहां पर गाइड पर कर पाएंगे और किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। सर का नंबर भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि सर आप अपना या किसी सबऑर्डिनेट का नंबर दे दीजिएगा, ताकि क्योंकि कॉल बहुत आएंगे तो जो इस इवेंट को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो अगर किसी सबऑर्डिनेट का नंबर दे देंगे तो हम शेयर कर देंगे सर। क्योंकि आपका नंबर होगा तो आपका नंबर शेयर कर दूंगा तो बहुत कॉल आएंगे सर फिर आपके पास। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम लोग लास्ट फेज के 250 प्रोग्रामों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और आज हमारे साथ आप सबने देखा कि जेएस मैम भी जुड़ी थी, उन्होंने भी अपनी पूरी बात आज रखी, जबकि आज मिनिस्ट्री में काफी मीटिंग थी, उनको वहां जाना था, लेकिन उसके बाद उन्होंने समय दिया। शांतमनु सर एक कॉन्फ्रेंस में है और मुझे लगता है उनको वहां से अभी भी आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो हम लोग फिर से कुछ अरेंज करेंगे उनकी मीटिंग के लिए, या उनका रिकॉर्डेड सेशन हम डाल देंगे वोकल फॉर हैंडमेड पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सभी आप लोगों से निवेदन है, चूंकि ठाकुर सर भी एक मीटिंग में गए हुए इसलिए उनका भी लीव हो गया, आपने देखा होगा वो गाड़ी में थे। मंडे थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि सोम मीटिंग होती है मंत्रालय की और सारी चीजें इस समय होती हैं, इसलिए लोग थोड़ा सा व्यस्त होते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ, सब लोग अच्छे से प्रोग्राम्स को करिए और टाइमली अपने रिपोर्ट्स और सारी चीजें सबमिट करिए। तो धन्यवाद सभी का, सभी डिग्निटरीज का, सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच सर।